Assalamu alaikum, dear students and viewers. We are going to discuss the case or profit distribution among the partners. पिछली वीडियो में हम लोग लर्न कर चुके हैं कि हम कैपिटल अकाउंट्स और ड्राइंग अकाउंट्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं और यहाँ पे हम अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को अमंग द पार्टनर्स उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको सीखने जा रहे हैं. तो here we have a case. Mr. A started business on 1st January 2003 by investing cash, $30,000 and $20,000 respectively. Mr. A and B, they both have started business. At the end of first year of business, they earned total profit of $45,000. Divide this profit between A and B as per the following independent assumptions. So we have 6 independent assumptions. According to these assumptions, we need to distribute the profit. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्टनरशिप डीड्स की जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेज या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें वहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से करनी है, यानी उसका जो तरीक़ेकार होगा, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है, उसे हमने वाज़े तौर पे अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना होता है. तो अगर अब हमारे पास जो फर्स्ट अजम्पशन है, देयर इज नथिंग मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो as we are observing, it hasn't been mentioned in the profit in the partnership deed how the profits and losses will be distributed. When it is not mentioned, it is understood they would distribute their profit and loss equally. यानी जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं होगा तो फिर जो पार्टनर्स होंगे वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर यही समझा जाएगा कि दे आर इक्वल पार्टनर्स. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट assumption, how the profit will be distributed among both A and B, let's see practically. First of all, we will mention Mr. A, and then we would mention Mr. B, then we have their capital, opening balance of their capital. Mr. A has $30,000 and Mr. B has $20,000. Now they have earned profit, so we would mention profit of $45,000. So अब जो फर्स्ट अजम्पशन है जहाँ पे यानी हमें पार्टनरशिप डीड हमें ये बता रही है कि वहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस तरह से इनका प्रॉफिट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो जब मेंशन नहीं होता तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इक्वली. तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 45,000 है तो इसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे अमंग 2 पार्टनर्स. तो टोटल पार्टनर्स 2 हैं तो 2 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो 22,500 will get Mr. A and 22,500 will get B. तो अब हमारे पास जो न्यू कैपिटल बैलेंस होगा, न्यू कैपिटल बैलेंस for A and B is about $52,500. इसको सम करेंगे आप कैलकुलेटर से जो है ना, $52,500
और यहाँ पे हमारे पास $42,500। तो इस तरह से हमारे पास अब जो कैपिटल का न्यू बैलेंस होगा, कैपिटल ऑफ मिस्टर ए इज इक्वल टू $52,500 एंड मिस्टर बीज न्यू कैपिटल बैलेंस इज $42,500। तो अब हमने ये $45,000 जो ने प्रॉफिट हुआ है, वी हैव डिवाइडेड इट अमंग द पार्टनर्स ए एंड बी इक्वली। तो उसको हमने हाफ ए को दे दिया और हाफ बी को दे दिया, और उसके बाद हमने उनका न्यू कैपिटल बैलेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन इज सेइंग डिवाइड दिस प्रॉफिट एज पर देयर बिगनिंग कैपिटल। तो बिगनिंग कैपिटल जो है वो मिस्टर ए हैज 30,000 एंड मिस्टर बी हैज 20,000। तो अब हमने इनको रेशियोज में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसकी रेशियो जो है ना वो 3:2 की बनती है। आपने ये कहीं अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशियोज जो है ना हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जीरोज जीरोज से कैंसिल और 3:2 बनता है। तो सम ऑफ रेशियो, निस्बती मजमुआ जिसे कहते हैं हम, सम ऑफ रेशियो वुड बिकम 5। तो अब हम यहाँ पे यानी प्रॉफिट को जो है ना, यानी 3/5 जो होगा वो पार्ट मिस्टर ए का होगा, और यानी मिस्टर ए को जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि 3 पार्ट हैं इसके पास, और 2 पार्ट्स जो हैं वो मिलेंगे मिस्टर बी को। तो सम ऑफ रेशियो जो है वो बिकम्स 5। तो अब हमने मिस्टर ए का जो पार्ट बनेगा वो 3/5 होगा, और बी का जो पार्ट होगा वो 2/5 होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका ये काउंट कर लेंगे। तो इसको हम, ये जो 45,000 प्रॉफिट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो से। तो 3 उसका पार्ट, तो इस तरह से ये 27,000 बन जाता है। और जब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 9, और उनके अब न्यू बैलेंसेस जो है ना अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बन रहा है $57,000, और ये हमारे पास $38,000। तो इस तरह से अब न्यू कैपिटल जो होगा वो $57,000 बैलेंस फॉर मिस्टर एज कैपिटल, एंड मिस्टर बीज कैपिटल जो होगा वो $38,000 होगा। तो इस तरह से हमने $45,000 जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर बिगनिंग कैपिटल, the beginning capital ratios become 3 and 2, and the sum of ratios become 5. So the part Mr. A will get is 3/5 and Mr. B will get 2/5. तो हम इसको among the partners डिवाइड किया, और फिर हमने उनका न्यू कैपिटल बैलेंस जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। इनको सम करके, कैलकुलेटर से सम करें इसको, तो ये 57,000 बनता है और ये 38,000 है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड अजम्पशन भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अजम्पशन है डिवाइड दिस प्रॉफिट एज 60% टू ए एंड 40% टू बी। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रॉफिट जो है अमंग पार्टनर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट अजम्पशंस हैं। तो हमारे पास जो ये सेकंड थर्ड अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंगली 60% ऑफ द प्रॉफिट will get Mr. A and the 40% will be get by the Mr. B. So let's do the calculations. अब उनके जो ना बिगनिंग कैपिटल बैलेंस वुड रिमेन द सेम,
बट हेयर द 45,000 का जो 60% है हमने ए को देना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे लाइकवाइज। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.60, इट मीन्स इट इज 60%। ठीक है, इसको यानी 60 को 100 से डिवाइड करें तो 0.60 आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको 45,000 को 0.60 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो ये हमारे पास 27,000। और इसी तरह से 40% जो है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40%, यानी 40%, तो उसको मल्टीप्लाई 40% जो है ना वो 0.440 के बराबर बनता है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो इट इज इक्वल टू $18,000। सो द न्यू बैलेंस among the partners A and B would remain same as it is in their beginning balance। क्या जो प्रीवियस केस में भी बिल्कुल सेम ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अब न्यू कैपिटल बैलेंस जो है वो फॉर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी जो हमारे पास आ गया हो अकॉर्डिंग टू थर्ड केस। अब द नेक्स्ट वन इज divide this profit as A shares is double to that of B। कि आप प्रॉफिट को इस तरह से डिवाइड करें कि A को डबल मिले टू दैट ऑफ B। अब लेट्स सपोज B को अगर हम कहें कि X मिलता है तो A का डबल कैसे होगा, 2X। तो अब इन दोनों को हम सम करें तो क्या बन जाएगा, 3X। ठीक हो गया, 3X। तो इट मीन्स कि 2/3 जो पार्ट होगा, यानी इसको भी हम सम ऑफ, ये भी एक तरह से रेशो ही बन चुकी है, तो सम ऑफ रेशो ले लेंगे तो सम ऑफ रेशो बनती है 3। तो इसका 1/3 होगा और ये क्या होगा, 2/3। ठीक हो गया, तो डबल है, ए का डबल है और बी का सिंगल है। तो अब हम 2/3 जो है ना इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास है जी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2/3 जो है ना हमने कैलकुलेट किया और इसका हमने 1/3 कैलकुलेट कर लेना है, तो इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि इस बी के पास 1 पार्ट है तो हमने उसको मल्टीप्लाई 1/3 किया तो वो 15,000। तो अब हम इसको सम करेंगे, 30,000 बिकम्स 60,000। सो द न्यू कैपिटल बैलेंस फॉर मिस्टर ए इज 60,000 एंड फॉर बी इज $35,000। ठीक हो गया, I think you are understanding that how under various condition the profit is distributed among the partners. So the next is divide this profit as 3/4 and 1/4 to A and B respectively। यानी 3/4 जो है वो मिस्टर ए को मिलेगा और 1/4 जो है बी को मिलेगा। तो टोटल पार्ट जो है अब यानी 45,000 वो 1/4 के बराबर है, फोर्थ के बराबर है, तो 3/4 जो है वो इसके बाद है। यानी यहाँ पे हम अब इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये मिस्टर ए का पार्ट आ गया प्रॉफिट में।
ठीक है, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल गेट बाय मिस्टर ए एंड द प्रॉफिट शेयर बाय मिस्टर बी जो है वो 1/4 है। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 11,250। अब इसका हम सम निकाल लेंगे, तो दैट बिकम $63,750 फॉर मिस्टर ए। और इसी तरह से हमारे पास जो बी है उसके लिए जो न्यू बैलेंस होगा कैपिटल का वो होगा $31,250। तो बड़ा इजी है, ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप आसानी से इसको एवेल्यूएट कर लेंगे और आप देखेंगे कि हाउ प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। अब नेक्स्ट केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें यानी हम सैलरी का जो क्लॉज है, सैलरी जो ऑप्शन है वो लेकर के आ रहे हैं कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ सैलरी, यानी सैलरी एक्सपेंस के तौर पे मिस्टर ए बी और बी बी, यानी दे आर एक्टिव पार्टनर्स, यानी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी सैलरीज जो है ना अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, ठीक है, उनकी सैलरीज फिक्स की हुई हैं। तो इसलिए पहले प्रॉफिट में से उनकी सैलरीज निकलेंगी और फिर जो बाकी बचेगी तो वो बैलेंस जो है ना वो इक्वली अमंग द प्रॉफिट दोनों उनमें जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम जो है ना ये 45,000 का जो है 45,000 जो प्रॉफिट है उसमें से हम क्या करते हैं, 45,000 प्रॉफिट है तो उसमें से हम जो सैलरी की अमाउंट है वो क्या कर लेते हैं, माइनस कर लें, यानी $1,500 ए के हैं और बी के हैं $1,000। तो टोटल जो है वो बन जाते हैं $2,500, $2,500। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो $42,500 है और ये जो है अमंग बोथ पार्टनर्स जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम एक जगह थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, यानी सैलरी की, सैलरी सैलरी। अब फॉर मिस्टर ए सैलरी इज व्हाट ही, हाउ मच ही इज ड्राइंग सैलरी, दैट इज $1,500, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से बी जो है वो $1,000 सैलरी जो है ना विदड्रॉ कर रहा है। तो अब उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी 42,500 सैलरीज निकालने के बाद $42,500 है। तो यहाँ पे ये $42,500 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अमंग द पार्टनर्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। तो यहाँ पे हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मींस अब इक्वली डिवाइड करेंगे हम 42,500 डिवाइडेड बाय 2 पार्टनर्स हैं तो उनका एक का पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला भी दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 21,250 will get by Mr. A and $21,250 will also get by the Mr. B। अब इसको जो है ना हम बैलेंस कर लेंगे। तो अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है
62,000, sorry, $52,750, और ये बन रहा है हमारे पास 42,250. So this is the way how we can distribute profit among partners under different assumptions. We have six different assumptions under which we come to know that how we can divide profit among partners. बड़ा easy है. I hope you have learned that how we can distribute profit. This was the case for profit distribution. Now we will discuss in our next session how the partners can be admitted into the existing partnership. तो अब हम उसके केस को डील करेंगे. Thank you.